Hello students, my name is Deepak Negi and I am from Topper's Choice and I am your math tutor. आज जो चैप्टर करना है स्टूडेंट्स हमने वो है इंटेग्रल. ओके, थोड़ी सी वीडियोस ज़्यादा बन सकती हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, बट सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो नहीं हो पाएगा. तो हम एनसीईआरटी के ही मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स लेंगे, बट सारे नहीं करा पाऊंगा. लेकिन ये हर एक्सरसाइज से ऐसे ऐसे सम्स जरूर उठाए हैं मैंने जो डिफरेंट है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगे. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए पहले तो फॉर्मुलेज हैं हमारे पास इंटीग्रेशन के. x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n की इंटीग्रेशन ये होती है n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन होगा 3 प्लस वन बाय 3 प्लस वन. ओके, प्लस c साथ में लगाते हैं बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, कोई c का ज्यादा लेना देना नहीं है, जस्ट c कवर करता है कुछ एडिशनल पार्ट, वो डेफिनेट में समझाऊंगा मैं आपको. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका x 4/4 प्लस c. सिंपल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने x की पावर 1/2 का इंटीग्रल करना है. अच्छा, इंटीग्रल का साइन ऐसा होता है, राइट, ये ऐसे होता है और यहाँ पे dx होता है. इसका ये मतलब होता है कि x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो. dx लिखने का मतलब होता है कि x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, राइट. dy लिखा होगा तो y की रिस्पेक्ट में. ओके, अब x की पावर हाफ का इंटीग्रल क्या होगा? हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन और 3/2 प्लस c. राइट, कुछ अच्छा वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? अकेला वन x होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन. लेट्स सपोज वो आपको बोलता है 2 dx, तो 2 बाहर आ जाता है, ऐसे dx रह जाता है, मतलब 1 रहेगा और इसका इंटीग्रेशन होता है x. अकेला आपके पास मान लीजिए a आ गया, कांस्टेंट है, तो a बाहर आ जाएगा, dx रहेगा और a का 1 का इंटीग्रेशन x. इस चीज का आप लोग ध्यान रखें. cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, sin x का माइनस cos x. सीकेंड स्क्वायर का tan x, कोसीकेंड स्क्वायर x का माइनस cot x, सीकेंड x tan x, राइट, सीकेंड x tan x इसका सीकेंड x होता है, कोसीकेंड x cot x इसका माइनस कोसीकेंड x होता है. तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शन. राइट. अच्छा, एक इंटीग्रल रह गया यहाँ पे, आप वो लिख लें. 1/x का इंटीग्रेशन वो होता है log x, शायद आगे लिखा होगा मैंने, प्लस c. 1/x का स्टैंडर्ड है. ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर ये दिखे 1/√1² माइनस x स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स x. इसका आप एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये वाला 1/√a² माइनस x स्क्वायर, ऐसे दिखे तो आप इसको सिंपली साइन इनवर्स x/a भी कह सकते हैं अगर यहाँ पे आपको a दिख जाए, राइट. और cos इनवर्स x, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए. अगर माइनस में यही चीज अगर आपको माइनस में दिखे तो उसका इंटीग्रल cos इनवर्स x. सेम चीज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, 1/1 प्लस माइनस में दिखे, यहाँ माइनस हटा दीजिए, cot इनवर्स x और इसका सीकेंड इनवर्स x. इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में कम है, बट यस प्रीवियस ईयर में देखा गया कि ऐसा क्वेश्चन आया, तो मेक श्योर इसको लर्न करें आप. ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, सारे यूज होंगे. तो सीकेंड इनवर्स का यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे तो ये कोसिकेंड इनवर्स का बन जाएगा. सेम है, सीकेंड की जगह कोसिकेंड आ जाता है. ex का इंटीग्रल ex ही होता है, जैसे डेरिवेटिव भी ex का ex होता है, तो इसका भी ex होता है. 1/x का मैंने अभी आपको बताया log x, और a की पावर x. अब ये क्या है a की पावर x? जैसे मैंने आपको बोला 2 की पावर x का अगर आपने इंटीग्रेशन करना है, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, 4 की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो वो सेम होता है, डिवाइड में log आ जाता है उसका, डिवाइड में log. जैसे इसका करेंगे 3x रहेगा, डिवाइड में log आ जाएगा इसका 3, ऊपर सेम रहेगा, डिवाइड में इसका log आ जाएगा. अब आइए
अच्छा, मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या करना है इसमें। इंटीग्रेशन को मैं जनरली टाइप्स में डिवाइड करता हूं। मैं इसकी टाइप्स में डिवाइड करता हूं, कहीं पे लिखा नहीं है, ये मैंने खुद ही बनाया है। क्या टाइप्स है वो? पहली टाइप जो मैं बताता हूं वो होती है जर्नल इंटीग्रेशन। जर्नल इंटीग्रेशन पहली टाइप इज जर्नल। इसमें आपको कुछ नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं, सिंपल जर्नल करना पड़ेगा आपको। जर्नल का मतलब जो बेसिक अभी मैंने फॉर्मूले लिखा है आपको, वो ही फॉर्मूले बना के आपको इंटीग्रल करना है। पहला ये हो गया। दूसरा आता है वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन टाइप, ओके। तो ये बेस है। सब जर्नल इंटीग्रेशन हो गई। सब्सटीट्यूशन बेस है, इसके बिना आगे की कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो इसमें आप डेफिनेटली ट्रिग्नो के फॉर्मूले यूज करवाएगा आपसे, ओके। फोर्थ इज वन बाय क्वाड्रेटिक। वन बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होती है? दैट इज वन बाय क्वाड्रेटिक। जैसे कि क्वाड्रेटिक भी दो टाइप की दिखेगी आपको, मैं आगे दिखाऊंगा आपको जब कराएंगे। फिर वन बाय लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ये भी होगी इंटीग्रेशन। फिफ्थ टाइप होगी आपकी। सिक्स टाइप वन बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आपको पता है हाईएस्ट पावर एक्स का वन होगा। ये इसलिए बता रहा हूं तो यू कैन डिफरेंशिएट, अच्छा कौन सा सम है, कौन सी टाइप से हो सकता है, राइट। फिर लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये टाइप आएगा। लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक क्या होता है? देन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये आपके पास है सिलेबस में। देन कम्स आउट पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। देन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में मल्टीप्लाई रूल लगता है, बाय पार्ट्स, ओके। और कुछ फिर आपके पास आ जाती हैं मिसलेनियस। कुछ मिसलेनियस आ जाएंगी जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, हमें पर एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी, वो कंसीडर करता हूं मैं मिसलेनियस में। तो ये मोटा मोटा आपका ये टाइप के सम्स हैं। तो हर एक के मैं दो दो टाइप के सम आपको करवाऊंगा। न्यू फॉर्मूलाज आएंगे, काफी आएंगे, लर्न करने पड़ेंगे, ओके। तो आज हम जो कोशिश करेंगे जर्नल, सब्सटीट्यूशन, ट्रिग्नो और ये चारों के एक एक दो दो सम कर लेंगे, so that you come to know the idea and what is the procedure and how to start the sum, how to tackle, how to कि कैसे उसको और प्रैक्टिस कैसे किया जाए, ओके। तो पहला सम देखिए जर्नल इंटीग्रेशन। एक और मैं इसमें बात बता दूं आपको, इसमें कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगाना आपने, क्वेश्चन रूल नहीं है इसमें। फॉर द टाइम बीइंग बाय पार्ट मल्टीप्लाई रूल नहीं लगा सकते, अभी नहीं लगा सकते, बाद में लगाओगे। मल्टीप्लाई रूल अभी नहीं लगाना आपने, जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता, तो ये चीजें नहीं करनी। चेन रूल नहीं लगाना जो आप डिफरेंशिएशन में करते हो, ऐसा सा कुछ नहीं लगा, ओके। जर्नल इंटीग्रेशन करनी है, राइट। अब जैसे ये सम है आपके सामने, तो यू कैन नॉट से कि सर इसमें हम डिवाइड रूल लगा दे, कि डिवाइड रूल लगा के हो जाएगी, नो। तो इसको आपको बेसिक फॉर्मुलेज में कन्वर्ट करना है, जो मैंने अभी आपके सामने फॉर्मुले लिखे थे। अब जैसे पहला सम है, देखो इसको कैसे करेंगे। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर को अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया, देखो ये आ गया, राइट, ओके। तो आप इसको कटिंग करो, एक एक्स रह गया, और ये इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओ ऊपर, ये वन बाय एक्स स्क्वायर था, इसको मैं ऊपर ले गया, ये पावर वन है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था एक्स की पावर एन का, वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक्स की पावर वन नीचे वन बाई एक्स आ, राइट। तो पहला सम बेसिक इंटीग्रेशन से आपके सामने मैंने किया।
ये वाला देखिए नेक्स्ट, तो ये भी सीधा सीधा सम हो जाएगा, जनरल इंटीग्रेशन का है, अलग अलग हो जाएगा। x की पावर 2/3 प्लस 1 आपसे पूछ रहा है, तो अगेन n+1 वाला फॉर्मूला, n+1 और 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था x, राइट। तो सिंपली हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम। ये वाला देखिए सीधा सीधा हो जाएगा, ये भी x की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 2 ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, और 1/x का log ऑफ mod x, डायरेक्ट फॉर्मूला। प्लस में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाती है, माइनस में अलग अलग हो जाती है, डिवाइड रूल नहीं लगता, प्रोडक्ट रूल नहीं लगता। नाउ नेक्स्ट ये है इंटीग्रेट द फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन टाइप। सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन टाइप की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। वो तो जनरल इंटीग्रेशन खत्म, अब ये बेस है। अब बेस इसको समझो कैसे करते हैं। देखो इसमें पता क्या होगा, एक आपको फंक्शन दिया होगा fx, एक आपको फंक्शन दिया होगा fx और उसका डेरिवेटिव नीचे दिया होगा, और कौन सा डेरिवेटिव दिया होगा ये आपको पहचानना है। ये आपको पहचानना है कि उसका डेरिवेटिव कहां है। ऐसे अच्छा, डेरिवेटिव कहीं भी छुपा हो सकता है। मान लीजिए fx ये रहा, तो उसका डेरिवेटिव साथ में ही हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए fx ये रहा, डेरिवेटिव ये रहा, fx ऊपर छुपा हुआ, ये भी हो सकता है। तो इट कुड बी ऑन मल्टीपल, इट कुड बी ऑन डिवीजन, इट कुड बी ऑन पावर्स, लेकिन आपको पहचानना है कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर आपको ये पता लग जाए कौन किसका डेरिवेटिव है, जैसे ये है fx f'(x), आपको पता है fx का डेरिवेटिव f'(x) है, तो आपने पुट करना है fx को t और देन इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो कैसे, देखो कैसे कैसे करेंगे। अब देखिए एक log x है, एक 1/x है, यहाँ पे दो चीजें छुपी हुई है, एक log x और एक 1/x, दो चीजें छुपी है, उसका इंटीग्रेशन कर, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख दो, चाहे सिंपली log x/x लिख दो, एक ही बात है। अब अगर आप देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मतलब fx ये रहा तो उसका डेरिवेटिव 1/x साथ में ही छुपा हुआ, राइट। क्लियर हुआ ना। और जैसे एक और क्वेश्चन आपको बोलूं, मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x e⁻x², अगर आप देखो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, डिफरेंशिएशन है ना, तो साथ में छुपा हुआ है। तो ऐसे आपको पहचानना है। तो ये पहचानोगे कैसे, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं स्ट्रांग है तो फिर प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब देखो, अब जब आपको पता लग गया कि ये इसका डेरिवेटिव है, तो क्या करना है आपने, मैंने आपको बताया कि log x को आपने t सब्सटीट्यूट कर, जो ये fx का डेरिवेटिव f'(x) है, तो fx को t पुट करना, fx को t, और मेक श्योर यहाँ पे dx होता है। अगर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट dx होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, log x को t पुट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। log x का डेरिवेटिव 1/x, t का डेरिवेटिव dt/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx आएगा। यहां से आप dx का वैल्यू निकाल लोगे, dx का वैल्यू आ गया x dt, ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx का वैल्यू आ गया, ये dx का वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा log x/x, dx की जगह x dt। ये तरीका है सब्सटीट्यूशन को सॉल्व करने का, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, याद रखना। अब ये x से x कैंसिल होगा, ये आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा कैंसिल होना, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% दिखेगा कैंसिल होना, राइट। क्या बचा आपके पास, log x dt, यही बचा। अब देखो यहां पे वो कहता है कि dt का मतलब क्या है कि t के रिस्पेक्ट में करो, बट यहां पे क्या है log x, तो आप क्या करोगे, आप log x की जगह, देखो आपने क्या सब्सटीट्यूशन किया हुआ था t, तो log x की जगह क्या डाल दोगे t, और ये हो गया t dt, और t की पावर 1 का इंटीग्रेशन, जैसे x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है वैसे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, और t का वैल्यू बैक टू x में पुट करना है आपको, फिर तो ये हो जाएगा log x²/2 प्लस
सी। दिस इज द आंसर। क्या किया मैंने, log x को t पुट किया, उसका डेरिवेटिव 1/x, दोनों को डिफरेंशिएट किया, 1/x आया, यहाँ से dx की वैल्यू निकाली, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करी, कटिंग करी, फिर log x को t में चेंज किया, उसका इंटीग्रेट, मतलब इसको चेंज करने के बाद ना यहाँ पे जर्नल इंटीग्रेशन बन जाएगी, मतलब आप बेसिकली जर्नल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हो क्वेश्चन, राइट। तो दिस वाज द क्वेश्चन। अभी करते हैं 2-3 और टाइप इसके। लुक एट दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये और एक ये। अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर ये dx ऐसे है, मैं अगर 1 + 2x² को t सब्सटीट्यूट कर दूं, राइट, अब उसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट 1 का 0, इसका हो जाएगा 4x, t का dt/dx। अब आप कहोगे सर 4x तो है ही नहीं यहाँ पे, हमें इस कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, जो आगे नंबर लिखा ना 1 2 3 4 ABC, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो उसके साथ वेरिएबल है ये होना चाहिए, जो उसके साथ वेरिएबल है, राइट। तो यहां से dx का वैल्यू निकालो, क्या आ गया, dt/4x, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो dx की यहां पे, dt/4x। अब देखो मैंने कहा था ना कटिंग होती, जो जिसका डेरिवेटिव होता है वो कैंसिल करेगा ही करेगा, तो ये बच्चा 1/4 1 + 2x² dt। अब ये t की रिस्पेक्ट में है लेकिन अंदर t नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसका वैल्यू आपको पता है कि आपने इसको t सब्सटीट्यूट कर रखा है, पूरे अंडर रूट को नहीं, अगर आप पूरे अंडर रूट को करोगे तो वो नहीं कैंसिल होगा, करके देख लो चाहे। तो यहाँ बच्चा √t, √t का मतलब होता है t की पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन करो, हाफ + 1 हाफ + 1, so this is 3/2 1/4, this is 3/2, कैंसल 1/6 t की पावर 3/2, और t का वैल्यू बैक टू सब्सटीट्यूशन 1 + 2x², t का वैल्यू बैक टू मैंने ये डाल दिया। देखिए वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर dx नहीं लिखा तो मैंने आपको बता दिया कि dx आपको लिखना है। अब देखिए अगर आप 9 - 4x² को t सब्सटीट्यूट करते हैं, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 8x, देखिए x आ गया, मैंने कहा था ऊपर छुपा हुआ, देखो यहाँ पे इस बार fx ये है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, राइट। तो यहां से dx की वैल्यू -dt/8x, कहां सब्सटीट्यूट करेंगे, क्वेश्चन में, x/9 - 4x² dt/8x, x कैंसल आउट, -dt/9 - 4x²। अब 9 - 4x² की जगह क्या पुट कर देंगे, t, 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t का वैल्यू बैक टू 9 - 4x²। इसको आप एक तरीका देखो आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको एमसीक्यूज मैच कराने हैं, कई बार ये पावर यहां पे ले जा सकते हो, log 9 - 4x² पावर -1, और माइनस में क्या होता है, लॉग, ये माइनस का मतलब नीचे होगा, ये ऐसे भी जा सकते हो, फिर लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, राइट। ये देखिए, दिस इज tan इनवर्स x, दिस इज बेसिकली tan इनवर्स x, ऐसे मतलब e की पावर tan इनवर्स x बाय, अब ये कैसे करेंगे, अब देखो tan इनवर्स x का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो 1/1 + x² होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x को t, और इसका डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, मैंने कहा ना आपको फर्स्ट बुक का डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रल तभी होगा, इंटीग्रल उसको बेस यूज करता है डेरिवेटिव को बहुत ज्यादा, और t का dt/dx। अब देखो 1/1 + x² आ गया, देखो यहाँ पे छुपा हुआ है 1/x, और यहां से dx का वैल्यू
डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पे डाल दो, ई की पावर tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो dx का वैल्यू क्या आया, सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना आपने तो ऊपर आएगा। ये मैंने आपको बताया कि ये कैंसिल होता ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये बचा e की पावर tan इनवर्स एक्स dt, और tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है t, क्योंकि आपको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, ये ध्यान रखें। और ई टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई टी प्लस सी। ई टी का इंटीग्रल ई टी होता है, अभी तो बताया मैंने, फॉर्मूले लिखे थे। और टी की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स। ये आंसर है। अब देखिए, अब कुछ मैंने कहा था, अब देखो वो आप एनसीईआरटी आपको क्या करेगी या इंटीग्रेशन क्या करेगी, हर बारी आपको नहीं बताएगी कि वो उसका डेरिवेटिव कहाँ छुपा हुआ है, नहीं बताएगी। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। कई बार डायरेक्ट वे में नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है। हाँ, तो क्या करेंगे इसको, आपने क्या करो यहां से ना ई एक्स कॉमन ले लो, एक ई एक्स कॉमन, तो यहाँ ई एक्स बचेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ ई एक्स तो है ही नहीं, राइट, ई एक्स नहीं है, तो ठीक है, अगर ई एक्स नहीं है तो यहाँ पे 1/x कर दो, ले लो। और चलो थोड़ा सा और समझा देता हूँ, E1 को आप EX/EX लिख सकते हो ना, ये लो, और नीचे वाले 1 को भी EX/EX लिख सकते हो, ये कर लिया मैंने। अब तो EX कॉमन आ रहा है, अब EX कॉमन लोगे तो यहाँ EX बचेगा, 2 से 1 बार चला गया, यहाँ ऊपर वाला चला गया, डिनोमिनेटर वाला बच गया, यहाँ भी EX कॉमन लिया, एक EX बच गया, यहाँ भी ऊपर वाला चला गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर बच गया, ये तो क्या होगा, EX कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा EX माइनस, अच्छा ये EX डिनोमिनेटर में है, इसको आप ऊपर करोगे तो माइनस में चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। अब ये एक दूसरे के डेरिवेटिव है, एक दूसरे के नहीं खाली डिनोमिनेटर वाला डेरिवेटिव। देखो अगर डिनोमिनेटर को पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो क्या सब्सटीट्यूट करते हो आप, t, राइट, तो डेरिवेटिव करो ex, e माइनस एक्स का डेरिवेटिव e माइनस एक्स ही होता है, लेकिन आपको पता माइनस भी साथ में आता है चेन रूल डेरिवेटिव में, और t का dt/dx। अब देखो ये एग्जैक्टली ऊपर वाली चीज बनी हुई है, यहां से आप dx का वैल्यू निकालो, dt अपॉन, ये वैल्यू यहां पे डाल दो, ex dt अपॉन, ये कैंसिल हो गया, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ex प्लस e माइनस एक्स की जगह t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t का वैल्यू ex माइनस e माइनस एक्स प्लस में, सॉरी c मैंने नहीं लिखा तो वो आप कर सकते हैं। अब देखिए ये भी आपको डायरेक्ट नहीं देता है क्वेश्चन, x, अब इसका इसको देखिए, इसको देखिए, इसको अगर हम t सब्सटीट्यूट कर दें, इसको t सब्सटीट्यूट कर दें, उसका डेरिवेटिव साथ छुपा हुआ है, मुझे तो पता है क्योंकि हम प्रैक्टिस है, हमें करा रहे हैं, तो इसलिए बताया, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। देखो दिख जाएगा आपको, x का डेरिवेटिव 1, log x का 1/x, और इसका एलसीएम ले लो, x प्लस 1/x, dt/dx, तो dx की वैल्यू आ जाएगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx की वैल्यू निकाली, तो यहां होगा x प्लस 1 x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपॉन x, और dx मैंने बताया था साथ में dx होता ही होता है, तो dx की जगह x अपॉन x प्लस 1 dt। अब देखिए मैंने कहा था आपको कैंसिल होगा ही होगा,
बचा क्या आपके पास, x प्लस लॉग x का स्क्वायर dt, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास t, x प्लस लॉग x की वैल्यू क्या हमारे पास t, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t3/3 प्लस n+1/n+1, और t का वैल्यू है हमारे पास x प्लस लॉग x। ये देखिए, ये आपका आंसर। आई होप सब्सटीट्यूशन क्लियर हो रहा है। मैं सब्सटीट्यूशन पे ही काम कर रहा हूं ज्यादा, सो दैट थोड़ा सा आपको और इनिशियल हो। अब मैं कुछ सम पे सब्सटीट्यूशन डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, मतलब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको हिंट दे दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बन जाएगा। ये देखिए, tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4, एक सेकंड बोलो, tan इनवर्स x को देखो ध्यान से, tan इनवर्स x की पावर 4 को t सब्सटीट्यूट करने, देखिए अब इसमें मैंने कहा डेरिवेटिव का रूल आपको याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन चेन रूल। तो इसका डेरिवेटिव करो, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x लेकिन आपका यहाँ पे 4 है। अगर सिंपली x होता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे x की जगह x4 है, तो x4 का स्क्वायर होगा, और फिर x4 का भी डेरिवेटिव होगा, दैट इज 4x क्यूब। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ये डेरिवेटिव में कर रहा है, राइट। तो dx की वैल्यू आ जाएगी ये 1 प्लस x8/4x क्यूब dt। तो ये आप उधर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दें, आपके पास डायरेक्ट ही आ जाएगा आंसर, मैंने छोड़ दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इंटीग्रल करना है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है इंटीग्रल। ये देखिए इसमें ना कुछ फॉर्मूलेज यूज होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करना है तो इसका फॉर्मूला यूज होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, ये यूज होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको फुल वीडियोस चाहिए और आप और डिटेलिंग में करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारा एक वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो आपको मैं वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा और डिटेलिंग में, थोड़ा और परफेक्शंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, राइट। ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 यूज होता है। अगर कॉस एक्स कॉस वाई का इंटीग्रेशन करना है, ये एक फॉर्मूला लगता है, +1 के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, इसे हम तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला यूज होता है अगर आपने कॉस एक्स कॉस वाई का इंटीग्रल करना है, राइट। आप इसको ब्रैकेट अगर आप इसमें खोलोगे तो यही बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको साइन एक्स साइन वाई का बनाना है, राइट, तो फॉर्मूला बनता है हाफ कॉस एक्स माइनस वाई, यहाँ माइनस आ जाता है क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस होता है, और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये लगता है। और अगर आपको साइन एक्स कॉस वाई का बनाना है तो ये फॉर्मूला बनता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो कि इसमें यूज होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रल करने के लिए, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, राइट। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब मान लीजिए ये मेरा थीटा है, दिस इज थीटा, राइट, तो फॉर्मूला यही लगेगा, राइट, एग्जिट आएगा। अगर लेट कर लेता हूं मैं थीटा इसमें 2x प्लस 5, तो ये फॉर्मूला लग रहा है मेरा, राइट। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा का वैल्यू डाल दें आप 2x प्लस 5 अपॉन 2, तो 1 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 10 अपॉन 2, ये रह जाएगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन,
और ये मैंने आपको बताया था, जब भी कोई लीनियर फंक्शन हो, लीनियर मतलब x की पावर 1 हो, तो उसका नीचे डेरिवेटिव हो जाता है, या यू कैन से x के साथ जो नंबर है वो लग जाता है। अब x के साथ यहाँ पे नंबर 4 है, राइट। 1 का x, cos का साइन, 4x प्लस 10 एज इट इज, 4x का नीचे 4 लगता है, राइट। तो दिस इज द इंटीग्रेशन, राइट। दिस इज फाइंड। अब देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे cos 2x, cos 4x, cos 6x, तीन आ गए हैं। तो तीन का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, दो का फॉर्मूला होता है एज इट इज, जो मैंने अभी लिखा था। तो कैसे करेंगे? तो पहले दो को यूज करेंगे, cos 2x, cos 4x, इसका यूज करेंगे, cos 6x को ऐसे ही रखेंगे। फॉर्मूला बताया मैंने, हाफ cos a प्लस बी, राइट, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब a माइनस करोगे तो -2x आता है, बट cos में जो नंबर है, नेगेटिव नंबर, वो पॉजिटिव बना देता है उसको, इसलिए मैंने 2x माइनस 4x को -2x लिखा, राइट। ये फॉर्मूला ये है, मैंने यहाँ पे लिखा था जो cos x y, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, और cos 6x ऐसे का ऐसे। अब cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई करो, इट इज cos स्क्वायर 6x, cos 2x, cos 6x, ऐसे हो गया। अब cos स्क्वायर x का अभी मैंने फॉर्मूला बताया, 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 6x बाई 2, ये फॉर्मूला है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। और यहां पे बेटा देखो दोबारा से फॉर्मूला लग जाएगा cos a cos b का, क्या लगेगा, हाफ cos a माइनस a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये दोबारा एक बार फॉर्मूला लगे, राइट। और ये हाफ आपका साथ में। अब यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/2 तो बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन साइन 12x हो जाएगा, क्योंकि 12x है। अच्छा, बाय नीचे क्या आएगा इसके, मैंने बताया था ना, जो नंबर होता है वो साथ में 12, ये भी आएगा, 12x बना ना, 12x, तो 12x का 12 भी साथ में आपने नीचे लगाना होता है। डिवाइड में 2 है, तो यहाँ 2 और यहाँ पे हो जाएगा 24, ये हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24, ये आ गया पहले का इंटीग्रेशन, प्लस हाफ अगले का इंटीग्रेशन, cos का साइन 8x बाई 8, cos 4x का साइन 4x बाय 4, दिस इज द इंटीग्रेशन। आप कंप्लीट यहां तक भी छोड़ सकते हो, ब्रैकेट भी खोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप दोनों चीज ऑप्शन है आपके पास, राइट। हाँ, क्यूब का देखिए, क्यूब क्या क्या यूज होता है, क्यूब के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। एक हमारे पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये क्यूब्स के लिए यूज किया जाता है। पर यहां से क्या करेंगे, क्यूब का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, यहां से क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, क्यूब यहां से अगर मुझे साइन क्यूब का वैल्यू निकालना, कैसे आएगा, ये माइनस वाला 4 साइन क्यूब इधर आ जाएगा, ये माइनस वाला 4 साइन क्यूब इधर आ जाएगा, ये साइन 3 थीटा उधर चल जाएगा, 3 साइन माइनस साइन 3 थीटा, ये आ गया। तो साइन क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4, ये रह गया अब आपका। तो अब साइन क्यूब मान लीजिए, लेट कर लेते हैं इसमें, थीटा मेरा 2x प्लस 1 था, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होना था। सिमिलरली कॉस का भी पूछेगा तो यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब। तो यहाँ पे थीटा की जगह आप डाल दो 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 बाय
बाय 4। अब इसको अब जो साइन 2x प्लस 1 माइनस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 3 बाय 4। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, राइट? क्या करेंगे इंटीग्रेशन, 1/4 बाहर 3 बाहर, साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन होता है 2x प्लस 1, ये 2x का 2 भी नीचे आता है, इस साइन का माइनस कॉस तो कॉस 6x प्लस 3 और ये 6x नीचे 6 आता है। मैं इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में ही इंटीग्रेशन भर भर के है। अगर आप वो भी कर लेते हैं तो 60-70% आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फाइनल एग्जाम विद एग्जांपल्स। अगर आप पूरी अच्छी से एनसीईआरटी कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के लिए आप, राइट? तो ऐसे ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, तो ऐसे ही इसमें सम है काफी। मैंने सारे तो नहीं उठाए बिकॉज बनाऊंगा तो पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बन जाएगा और उसमें 10-12 वीडियोस बन जाएंगी। तो अगर आप वो चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कैसा, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस। ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में कॉस कॉस या साइन साइन आए उसमें आपने क्या करना है, आपने ऐसे क्वेश्चन में साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। ये अगर साइन साइन होता तब भी ये करते, अगर साइन कॉस होता तो कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते, अगर कॉस साइन होता। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जनरल टाइप है, इसमें हमने क्या किया प्लस एक्स माइनस एक्स किया, प्लस एक्स और माइनस एक्स किया, नीचे नीचे मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं एज इट इज है वो, साइन a माइनस बी। अब देखो नीचे x माइनस है x माइनस बी, तो आपने कोशिश करना x माइनस है x माइनस बी बनाने की। इसको देखो x माइनस बी है ये, तो इट इज बेसिकली x माइनस बी, और ये माइनस एक्स प्लस है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस ए बन जाएगा, है ना? माइनस एक्स और a में से माइनस कॉमन लो तो ये बन जाएगा, अपॉन अपॉन सेम एज इट इज। अब आप यहां पे फॉर्मूला यूज करिए, क्या करिए फॉर्मूला, साइन a माइनस बी का वो क्या होगा, नीचे तो एज इट इज सेम, फॉर्मूला यूज करिए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। दिस इज द फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, साइन a माइनस b का साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, राइट? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, प्लस होता तो बीच में प्लस आ जाता, नीचे वाली टर्म एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है उसको सेपरेट कर देंगे अलग अलग, ये जो नीचे वाली टर्म है इसको पहले इसके साथ करें, साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए अपॉन ये नीचे वाली टर्म, नीचे क्या थी देखें आप, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, नीचे वाली टर्म ये। सिमिलरली उधर भी देखें, माइनस कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। इससे क्या होगा, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस ए कैंसिल हो गया, कॉस x माइनस बी कॉस x माइनस बी कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन बाय कॉस, वो होता है tan, और यहां बचा साइन बाय कॉस, वो भी क्या होता है साइन कॉस ए, राइट? वो भी साइन ही होता ना, वो भी tan ही बचेगा, tan x माइनस ए, ये बचा। देखिए cos x माइनस ए cos x माइनस बी था, तो एक बार यहां से cos x माइनस ए कैंसिल हुआ, वहां से cos x माइनस बी कैंसिल, और tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट x, log ऑफ
सीकेंट एक्स। tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है log ऑफ सीकेंट एक्स, इधर भी हो जाएगा log ऑफ सीकेंट एक्स। अब आप log की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा। माइनस में log डिवाइड हो जाता है तो सीकेंट एक्स माइनस बी, माइनस में डिवाइड हो जाता है सीकेंट एक्स माइनस ए। ये आपका आंसर है, राइट। तो आप इसको कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। देख, अगर मान लीजिए आप इसको कॉस में लिखे तो सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस, तो कॉस नीचे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए बी, और ये भी 1 बाय कॉस, ये ऊपर चला गया कॉस एक्स माइनस ए, ये आ गया। अब देखो पीछे आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए कर इतना भी ठीक है। पीछे यहाँ a माइनस बी है ना, अब इसको b माइनस ए कर दो, और जो यहाँ नेगेटिव बार आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव बार लोगे तो वही, और वो माइनस को लॉग की इधर ले जाओ। जब माइनस इधर ले जाओगे तो अगेन ये दोबारा से चेंज हो जाएगा, इसलिए आंसर ऐसा है। मतलब मैं समझा रहा हूं, साइन a माइनस बी था ना, इसको आप माइनस बाहर निकाल लो, ये b माइनस ए हो जाएगा ऐसे, और यहाँ लॉग था ऐसे, ये लॉग पावर में चल जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ऐसे -1, राइट। और ये डोनोट, अब ये -1 का मतलब क्या है, इसको प्लस कर दो, ये प्लस हो जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो कॉस एक्स माइनस ए ऊपर आ जाएगा, कॉस एक्स एक्स माइनस बी ऊपर आ जाएगा, एक्स माइनस ए नीचे आ जाएगा, राइट। वहां तक भी कर सकते थे, नो इश्यू। अब देखो नेक्स्ट टाइप जो है वो ये है। पहली टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जर्नल बेसिक इंटीग्रेशन, दूसरी सब्सटीट्यूशन, राइट, तीसरी ट्रिग्नोमेट्री, अब चौथी फर्दर्स ये टाइप आ जाती है। देखिए 1 बाय क्वाड्रेटिक, इसको कहते हैं 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट याद लगेगा। 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस एक्स ऊपर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो ये, तो दीज आर द 1 बाय क्वाड्रेटिक, ये 1 बाय क्वाड्रेटिक है टाइप। 1 बाय क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक वो भी दो टाइप में दिखेगी आपको। एक दिखेगी सिंपल ऐसी, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऐसा दिखेगा, जिसमें एक्स की टर्म नहीं होगी, और एक क्वाड्रेटिक आपको दिखेगी जिसमें एक्स की टर्म साथ में होगी ऐसे, राइट। ये क्वाड्रेटिक, तो आप ऐसे वाली टाइप में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ऐसी वाली टाइप में यूज करेंगे परफेक्ट स्क्वायरिंग, परफेक्ट स्क्वायरिंग, राइट। ओके, तो अब देखते हैं, और फिर दूसरी टाइप भी आ जाती है। अब यही जो क्वाड्रेटिक है, अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, तो 1 बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक है तो इसी के ऊपर क्या लगा दो, 1 बाय अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ओके, तो वो वाली अब देखते हैं सम इसके, जैसे ये सम है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, आपने ध्यान रखना, अदरवाइज तो वैसे तरीके कई भी कर सकते हो, बट जो मैं तरीका बता रहा हूँ दैट इज वेरी एज इजी एज कंपेयर टू अदर्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 रखना है आपने, मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हो वो 1 हो, ये ध्यान रखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, यहां से 25 को बाहर निकाल लो, 25 को बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 9 बाय 25 यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे 25 को बाहर ले लिया। 25 का रूट क्या होता है 5, वो तो बाहर चला गया, और 9 बाय 25 को लिखेंगे 3 बाय 5 का स्क्वायर, 9 बाय 25 को लिखेंगे 3 बाय 5 का। अब देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय 5 ऐसे होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और 1 बाय 5 साइन इनवर्स 5x बाय 3 प्लस सी। फॉर्मूले यहां लिखे हुए मैंने, ये यूज किया। ये देखिए क्वेश्चन जरा, देखिए ये
अब ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन नहीं दे रखा, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं दे रखा, इनडायरेक्ट वे में दे रखा है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या करेंगे, पहले सब्सटीट्यूशन लगेगा। tan x को आप t सब्सटीट्यूट कर दो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव देखो सीकेंड स्क्वायर x है ऊपर, तो पहले ही आपसे सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं। और डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, t का dt बाई डी एक्स, यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई सीकेंड स्क्वायर x, ये आ गई। ये वैल्यू आप यहां dx में सब्सटीट्यूट कर दो, सीकेंड स्क्वायर x बाई अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4, और dx की वैल्यू dt बाई सीकेंड स्क्वायर x, ये कैंसिल हो गया। और tan की जगह क्या डालोगे आप, t स्क्वायर प्लस 4। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन रहा है, 1/4 को लिखो 2 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं है तो उसे अंडर रूट की फॉर्म में लिख लो। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ये वाला 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला इसका। तो log यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस, और t का वैल्यू बैक टू आप क्या पुट करेंगे, tan x। मॉड में ये रहने वाला है। अब देखिए ये वाली टाइप आ गई आपकी, दिस इज लीनियर बाय, ये देखो पहले 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक, ये है 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक, अंडर रूट, और ये सिंपल 1 क्वाड्रेटिक। दोनों को करने का तरीका सेम, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फ्री के नंबर होते, दोनों को करने का तरीका सेम, इसको रख लेते हैं, दोनों को करने का तरीका सेम। परफेक्ट स्क्वायरिंग, परफेक्ट स्क्वायरिंग के स्टेप क्या है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, परफेक्ट स्क्वायरिंग के स्टेप्स क्या हैं। परफेक्ट स्क्वायरिंग के स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाना है। देखते हैं, यहां पे 1 है, यस 1 है, यहां पे 1 है, नहीं है 1, तो क्या करो 9 कॉमन ले लो, 9 को बाहर ले लो, ये हो जाएगा 6/9 प्लस 5/9, 9 नहीं है तो कॉमन ले लो, मतलब नहीं आ रहा कॉमन तो नीचे लगा लो, ये 3/2 बन जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 बन जाएगा, 3 2 जा 6, 3। पहला स्टेप ये। सेकेंड स्टेप क्या बताया मैंने, आओ सेकेंड स्टेप, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, आपने इसको क्या करना है, प्लस और माइनस करना है इक्वेशन के अंदर, प्लस और माइनस करना है क्वेश्चन के अंदर या इक्वेशन के अंदर। देखते हैं, 1/√, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2, राइट, इसका क्या करना है हाफ, इसका क्या करना है हाफ, या ऐसे लिख लो बेस्ट वे, इसको आपने रफ में निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है रफ में, राइट। जो इसका आंसर आएगा उसको आपने प्लस और माइनस करना, रफ में निकालना है, और जो आंसर आएगा प्लस और माइनस करना। देखिए तो मैं रफ में निकाल लेता हूं, रफ हो गया मेरा, यहां पे ले लेते हैं ये रफ, या यहीं ले लेते हैं, ये मेरा रफ हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ किया और इसका फिर स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 आ। इधर भी देख लेते हैं, हाफ एक्स का कोफिशिएंट 2/3, इसका स्क्वायर किया 1/3, 1/9। तो ये जो आंसर आए हैं इनका आपने क्या करना है, इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट।
सिमिलरली यहाँ पे भी 1/9 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर 2/3 एक्स 5/9। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ से ले लो 1/3 का स्क्वायर ऐड एंड 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। देखो ये बन गया। इसके बाद इसके बाद इसके बाद यहां फॉर्मूला फ्रेम, फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? या तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या बनता है वो? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से एक फॉर्मूला बनने वाला है। कौन सा बनेगा? देखो प्लस का, देखो ना, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क फॉर्मूले में 2xy के कारण है। मतलब जो 2ab वाली टर्म है, अगर उसके साथ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला। और अगर एक चीज और ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। 3 टर्म से कितनी रह गई? 2। 3 टर्म थी और 3 से कितनी रह गई? 2। राइट। तो यहां पे भी देखो, यहां फॉर्मूला देखो, 2 के साथ 2xy ना प्लस लगा हुआ है, तो ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा। मतलब दोनों बनते हैं, पर बनाना कौन सा डिपेंड करता है इसका। तो x, ये और ये 3 टर्म है ना, कितनी रह जाएंगी? 2। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचा क्या? 2 माइनस 1। इधर भी देखें, x के साथ एक प्लस लगा है, तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा 1 2 और ये 3, तो x प्लस 1/3 का स्क्वायर। अगर यहां माइनस होता तो मैं इस माइनस, तो मैं क्या करता? मैं यूज इसी को ही करता, लेकिन यहां फॉर्मूला माइनस का बनता। ये कभी भी माइनस का यूज नहीं होगा, नेवर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहां क्या बचा? 5/9 माइनस 1/9। तो ये बन गया फॉर्मूला x प्लस 1/3 का स्क्वायर। ये बचा माइनस प्लस 4/9, 4/9 को लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर। सॉरी, इसमें अंडर रूट नहीं था, मैं अंडर रूट क्यों लगा रहा हूं? अंडर रूट नहीं लगेगा, यहां अंडर रूट लगेगा। अब यहां फॉर्मूला लग रहा है कौन सा? 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज लॉग x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां फॉर्मूला लग गया लॉग x, पूरा ये है, ध्यान रखना, x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसकी दोबारा ब्रैकेट खोलोगे तो यही बन जाएगा, वो कर सकते हो आप। यहां भी लगेगा, यहाँ 1/, अच्छा ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a। सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई a। अभी नेक्स्ट टाइप है, दैट इज लीनियर बाय, ये टाइप देखिए, 1 क्वाड्रेटिक करा दी मैंने, ये लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास करने का। उसका एक ऑप्शन हो सकता है बट सम कंडीशंस पे, राइट। ये है लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक और ये है लीनियर बाय सिंपली क्वाड्रेटिक। दोनों का तरीका सेम है करने का, सिर्फ फॉर्मुलेस के चेंजेस हैं। तो लेंथी सम जाएगा, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा कहां तक करना है, उसके बाद आप उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो क्या तरीका है लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर का? इसका एल्गोरिथम ये है कि लीनियर को a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b पुट किया जाता है, और यू कैन से लीनियर को a टाइम न्यूमरेटर को a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b पुट किया जाता है। ये तरीका है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे आते हैं हम, क्या करेंगे? 6x प्लस 7 को a टाइम डेरिवेटिव ऑफ, क्वाड्रेटिक है बेसिकली, आप ब्रैकेट खोलोगे, मैं ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ, ये होगा प्लस b। सिमिलरली 5x माइनस 2 को a टाइम
डेरिवेटिव प्लस बी। यहां अंडर रूट नहीं लेना क्योंकि अंडर रूट है, दैट डजंट मीन कि अंडर रूट लोगे आप। तो फिर उसके बाद 6x प्लस 7 ए टाइम डेरिवेटिव 2x माइनस 9 प्लस बी, 5x माइनस 2 ए टाइम 6x प्लस 2 प्लस बी। कंपेयर, ए भी निकालना है अब आपने। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, इधर x का कोफिशिएंट 6, इधर x का कोफिशिएंट 2a, तो a का वैल्यू आ गया 1/3, राइट। कंपेयर, नेक्स्ट कंपेयर कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट टर्म 7, इधर कांस्टेंट टर्म -9a प्लस b। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x 5, 6a, फाइव बाय 6। कंपेयर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इधर -2, उधर 2a प्लस बी। ए का वैल्यू डाले यहाँ पे 1/3 प्लस 9 इधर आ जाएगा, ए का वैल्यू 1/3 इक्वल टू बी 10, बी का वैल्यू आ गया 10। इधर -2 ए इक्वल टू बी, ए का वैल्यू 5/6, 3 -11/3 बी का वैल्यू। तो वी हैव फाउंड ए एंड बी, राइट, ए एंड बी। तो क्वेश्चन देखिए क्या था, 6x प्लस 7, ये क्वेश्चन था हमारे पास। 6x प्लस 7 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये था। अब कैसे इंटीग्रेशन होगा, 6x प्लस 7 की जगह हमने क्या पुट किया था, a टाइम इसका डेरिवेटिव प्लस b। तो 6x 7 देखो ये पुट किया था ना, ये देखो ये। तो 6x प्लस 7 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2x माइनस 9 प्लस बी अपॉन ये ऐसे का ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको सेपरेट कर दें, a 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, a का वैल्यू 1/9 था और b का वैल्यू 10 था। a का वैल्यू 1/3 और b का वैल्यू 10, a का वैल्यू 1/3 इंटीग्रेशन, मैंने कहा था ये लेंथी जाएगा थोड़ा सा, तो यू हैव टू मेक सम पेशेंस। b का वैल्यू 10, ये आ गया, राइट। अब इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको। टेक इट एज I1 और इसको I2, 10 टाइम I2 हो जाएगा 1/3 I1। तो I1 को सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9x प्लस 20, I1 को सॉल्व करेंगे। अब ये कैसे सॉल्व होंगे, पिछले जितनी इंटीग्रेशंस कर रखी है, राइट। अगर आप देखें इसमें सब्सटीट्यूशन टाइप लग रही है, इसको t सब्सटीट्यूट करें, इसका डेरिवेटिव देखिए ऊपर है dt/dx, यहाँ dx का वैल्यू डालिए तो I1 आपका रह जाएगा 1/√t और t की पावर -12 का इंटीग्रेशन -12 + 1 -12 + 1, तो यह आ जाएगा 2/√2√t और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये आंसर आया इस वाले पार्ट का। I2 कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको अभी अभी मैंने कराया परफेक्ट स्क्वायरिंग। परफेक्ट स्क्वायरिंग याद है, परफेक्ट स्क्वायरिंग अभी अभी कराई थी मैंने। कैसे करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट हाफ करते हैं, है ना। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 9, उसका हाफ किया 9/2, 9/2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का बनेगा a माइनस
9/2 का स्क्वायर प्लस b माइनस 81/4। अब इसको सॉल्व कर लिए जैसे एज इट इज, जैसे अभी अभी मैंने आपको लेटेस्ट करवाया। और सेम पैटर्न पे आप ये वाला भी कर देंगे जैसे मैंने करा। राइट, तो अब मैं अगर करवाऊंगा तो लेंथी हो जाएगा, वीडियो लंबी चल जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वो आपको क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट इसका खत्म होता है। मैंने मैक्सिमम आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक इंटीग्रेशन करा दी है। जो पेंडिंग पार्ट है वो मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी है। बाय पार्ट्स, मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट, ये वाला आएगा। और एक सिंपली टाइप अंडर रूट क्वाड्रेटिक, वो वैसे मैं करवा चुका हूँ, परफेक्ट स्क्वायरिंग टाइप होती है, ये रहेगी। मेजरली ये 2 टाइप रहेगी, प्लस मिसलेनियस के सम। तो नेक्स्ट वीडियो में 30-40 मिनट्स की वीडियो होगी वो, उसमें ये आपका चारों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन आपकी क्लोज हो जाएगी। इनडेफिनेट, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इनडेफिनेट वाला पार्ट कह रहा हूं मैं। उसके बाद डेफिनेट की एक वीडियो बनेगी, छोटी बनेगी वो, जिसमें लिमिट्स होती है, π/2, π/4 to π/2, ये वाली आपकी डेफिनेट, वो एक वीडियो बनेगी, डेफिनेट कहते हैं उसे हम, राइट, क्योंकि वो सेपरेट पार्ट है, प्रॉपर्टीज बेस्ड है, तो उसको डेफिनेट अलग बनाना है। तो मोटी मोटी 3 वीडियोस पे पूरा इंटीग्रल आपका खत्म है, इंक्लूडिंग डेफिनेट इंटीग्रल, राइट, गुड। और अगर आपको कुछ और वीडियोस एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा सम चाहिए, ऑनलाइन क्लास चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू द गिवन नंबर जो कि आप नीचे स्क्रॉल हो रहा है देख रहे हैं। और वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फुल फ्लेज वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स, उसके लिए भी आपके पास हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तो डाल ही रहा हूँ, और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका ट्यूटर दीपक नेगी फ्रॉम टॉपर चॉइस। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।